गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव जी का सावन में इतना इम्पोर्टेंस क्यों है उससे डिकोड करेंगे। सावन सोमवार मनाया जाता है, सावन शिवरात्रि मनाई जाती है, पूरे महीने भी शिव जी की आराधना भक्ति की जाती है। तो ऐसा क्या खास रिलेशन है शिव जी और सावन का, वो डिकोड करेंगे। इसकी शुरुआत होती है समुद्र मंथन से, जो कि सावन के महीने में ही किया गया था। और सावन के महीने में ही समुद्र मंथन से निकला हुआ विष शिव जी ने अपने गले में रोक के रखा था और मां पार्वती ने उसे वहां रोक के रखने में शिव जी की हेल्प की थी। पर उस विष वहां रोक के रखने की वजह से उनकी बॉडी में बहुत जलन होने लगी। तो उसी की वजह से जो समुद्र मंथन था वो मिल्क के सागर में, क्षीर सागर में किया गया था। तो उसी मिल्क को लेके ही शिव जी का अभिषेक किया गया था, ताकि उनके शरीर में थोड़ी सी ठंडक आए, उन्हें थोड़ा सा शांत लगे। तो तब से सावन के महीने में शिव जी को दूध से अभिषेक किए जाने का सिस्टम है। पर वो जलन उनकी कम नहीं हो रही थी, तो मां पार्वती का वो स्टेप देख के सभी देवी देवताओं ने पवित्र नदियों का पानी लेके, गंगा जल लेके आए और शिव जी पे सब अभिषेक करने लगे। इसलिए जल का अभिषेक भी, गंगा जल का अभिषेक भी उस दिन किया जाता है। अब सोमवार से रिलेटेड क्या स्टोरी है। मां पार्वती ने जब जन्म लिया तो उन्हें पता चला कि शिव जी ही उनके लास्ट जन्म में, जब वो सती मां थी, तब उनके पति थे। और इस जन्म में उन्हें पाने के लिए उन्होंने फास्टिंग, तप, आराधना शुरू की, क्योंकि शिव जी तब एकदम डीप मेडिटेशन में थे। तो वो शुरुआत उन्होंने सावन सोमवार के फास्ट से की। तो एवरी सावन सोमवार वो फास्ट करती थी और एज अ रिजल्ट उन्हें शिव जी जैसे हस्बैंड मिले और महाशिवरात्रि के दिन उनकी शादी हुई। इसलिए कुंवारी लड़कियां भी सोमवार का व्रत जरूर करती हैं सावन में, ताकि उन्हें भी हमारे शिव जी जैसे, भोले बाबा जैसे हस्बैंड मिले। इसके साथ साथ मैरिड लड़कियां भी सावन के महीने में शिव जी की आराधना करती हैं। इसका रीजन ये है कि जब महाशिवरात्रि में पार्वती माँ और शिव जी की शादी हुई, उसके बाद हर महीने की शिवरात्रि मतलब अमावस्या से एक दिन पहले वाली जो रात होती है उसको शिवरात्रि कहते हैं। हर महीने की शिवरात्रि को माँ पार्वती फास्ट रखती थी, मैरिड लाइफ में पीस, हार्मनी बनी रहने के लिए। सावन की जो शिवरात्रि वो खास इंपॉर्टेंट है इसीलिए। तो माँ पार्वती अपने शादी की एनिवर्सरी एवरी मंथ मनाती थी। तो ये जो एनिवर्सरी का कंसेप्ट है, ये हमें लगता है कि वेस्टर्न कंसेप्ट है, हमारे इसमें तो था ही नहीं। पर अगर हम ध्यान से देखें तो बहुत पुराना कंसेप्ट है ये। साल की नहीं, हम तो मंथली एनिवर्सरी मनाते थे। सावन शिवरात्रि का एक और स्टोरी है। परशुराम जी शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे। तो जब उनकी तपस्या, आराधना शिव जी की खत्म हुई, तो एंडिंग में उन्होंने क्या किया कि गंगा जल का पानी लेके शिव जी पे अभिषेक किया। तो ये गंगा जल का पानी वो कैसे लेके आए, उस वक्त ऐसे कोई ऐसे था नहीं, वेसल वगैरह तो थे ही नहीं, कैरियर। तो उन्होंने ऐसे लंबी स्टिक, उसके साइड में दो धागे बांध के, दो रस्सियां बांध के और उसमें कुछ वेसल रख के वो गंगा जल वहां से लेके आए। तो इसको कावड़ कहते हैं। तो आज भी नॉर्थ साइड में कावड़िए होते हैं जो कि वो ऐसे ही स्टिक पे दोनों तरफ बांध के कोई भी वेसल में पानी लेके आते हैं गंगा जल का, और मंदिरों में शिव जी का अभिषेक किया जाता है शिवरात्रि के दिन। तो कावड़िया की जो शुरुआत है, ये जो प्रथा की शुरुआत है, वो परशुराम जी ने पहली बार की थी। तो इस तरह से शिवरात्रि, सावन शिवरात्रि का भी बहुत मान है, बहुत इंपॉर्टेंस है। इसके साथ ही शादीशुदा लड़कियों का सावन में मैके जाने का भी सिस्टम है। तो ये प्रथा भी मां पार्वती और शिव जी से ही स्टार्ट हुई थी कि शिव जी मां पार्वती को पहली बार सावन में अपने मैके लेके आए थे। और माना जाता है कि शिव जी अपने ससुराल धरती पे आए थे। तो इसलिए ये पूरा महीना उनकी भक्ति आराधना की जाती है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि शिव जी अपने ससुराल आए हैं, धरती पे आए हैं। और रही बात पूरे महीने में हम शिव जी की पूजा आराधना क्यों करते हैं, तो उससे रिलेटेड ये स्टोरी है। मार्कंडेय ऋषि जब पैदा हुए थे तब उन्हें कहा गया था, ज्योतिषियों ने बताया गया था
कि उनकी जो उम्र है वो बहुत कम है, वो बहुत जल्दी ही मरने वाले हैं। तो ये बात सुन के वो और उनके घर वाले तो बहुत दुखी हुए, पर उनके पिताजी ने उन्हें हिम्मत दी और उन्हें शिव जी की आराधना तप करने के लिए कहा। और सावन के महीने में ही मार्कंडेय ऋषि ने तप की, शिव जी की आराधना की, और वो तपस्या से, आराधना से खुश होके शिव जी ने उन्हें लंबी उम्र दी। मतलब शिव जी ने उनके लिए जो विश किया उसके आगे काल को भी झुकना पड़ा, काल को भी उनकी डेथ रेट चेंज करनी पड़ी, इसलिए शिव जी को महाकाल भी कहा जाता है। तो इस तरह से जब हम शिव जी के ऊपर जल चढ़ाते हैं, हम दूध से अभिषेक करते हैं, तब वो जल चढ़ाते वक्त या दूध से अभिषेक करते वक्त हम क्या करते हैं? मोस्टली हम अपने विशेस मांगते हैं, हम अपने डिजायर्स को याद करते हैं कि हाँ ये काम हो जाए, वो काम हो जाए, मैं शिव जी पे जल चढ़ाऊंगा, अभिषेक करूंगा। पर एक्चुअली ये सिस्टम क्या है? जब हम जल चढ़ाते हैं तब हम ये मान के चलते हैं कि शिव जी को जो जलन, जो तकलीफ हो रही है, उससे उन्हें रिलीफ मिले। सबसे पहले जो गुरु थे वो शिव जी थे, उन्होंने सब ऋषियों को सबसे पहले ज्ञान दिया था। तो शिव जी सबसे पहले गुरु थे और उन्होंने विष पी के समुद्र मंथन से जो भी नेगेटिविटी निकली थी उसको अपने अंदर धारण करके हमें पॉजिटिविटी दी। तो गुरु का काम ही ये होता है कि हमारी नेगेटिविटी लेना और रिटर्न में हमें पॉजिटिविटी देना। और इसके लिए जब हम अभिषेक करते हैं शिव जी का, तो ये जब अभिषेक करते हो तो हमें प्रे क्या करना है कि ये उनकी शांति मिले, उन्हें रिलीफ मिले, उन्हें अच्छा लगे। हमारी डिजायर्स उस वक्त बीच में नहीं डालनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बच्चे का मैथ्स का पेपर है तो वो प्रिपरेशन भी मैथ्स की करेगा, सोचेगा भी मैथ्स के बारे में। तो जब हम बच्चों को जो सिखाते हैं वो ही हमें फॉलो करना है, क्योंकि हम काम एक करते हैं, जल चढ़ा रहे हैं शिव जी के लिए, पर सोच रहे हैं हमारा, तो दो डिफरेंट थिंग्स अगर आपके दिमाग में चलेंगी तो रिजल्ट 100% नहीं आता है। तो इस सावन जब भी आप अभिषेक करें तो मन में यही सोचें कि जो पहले गुरु थे हमारे, उनकी हेल्थ, उनको रिलीफ, शांति के लिए हम प्रे करें। और सेकंड प्रे हमेशा आपके जीवंत गुरु के लिए होनी चाहिए, क्योंकि जीवंत गुरु भी ऐसे ही आपकी नेगेटिविटी लेते हैं। जितना आपका समर्पण होता जाएगा उतनी ज्यादा आपकी नेगेटिविटी गुरु ले लेंगे और उसे ट्रांसफॉर्म करके आपको पॉजिटिविटी में देंगे। तो इस तरह से शिव जी भी, कई लोग उन्हें लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं, एक्चुअली वो लॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं है, वो लॉर्ड ऑफ प्रोटेक्शन है, ट्रांसफॉर्मेशन है। वो आपके नेगेटिविटी को ट्रांसफॉर्म करके पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करते हैं। तो गुरु को समर्पण करने की प्रथा, कि गुरु नेगेटिविटी लेते हैं और हमें पॉजिटिविटी देते हैं, उनके हेल्थ के लिए प्रे करने की प्रथा इतनी पुरानी है, तब से चली आ रही है, ये कोई नया कंसेप्ट नहीं है। तो इस सावन जब हम अभिषेक करें तो ये मान के चलें, ये सोच के चलें कि ये हम शिव जी के लिए प्रे कर रहे हैं। अपने अपने विशेस, अपने डिजायर्स थोड़े दिन साइड में रखेंगे। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद। जय बाबा स्वामी।